कि भर्ती यादव जी के न्याय को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। जिस हिसाब से अपराधियों ने इनके पति को कितने बेरहमी से जो है मारा, सत्ता में बैठे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ितों का आंसू पूछे नहीं है। पार्टी के नेताओं के साथ डीजीपी से समय लेकर के उनके परिवार के लोगों को हमने भेजा था मिलने के लिए। इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ अपराधी जो है वो भागे हुए हैं, फरार है। 5 लाख का चेक जो है मतलब बच्चे की पढ़ाई के जो है हम इनको जो है देते हैं और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले। इसके सब लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। कब से मैंने आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है महत्वपूर्ण विषय, जिस प्रकार से सेक्स रैकेट के खिलाफ बंटी यादव ने जो लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, ये हम सब लोगों ने देखा है। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही रही। परिवार के लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने भरोसा दिलाया था कि भर्ती यादव जी के न्याय को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। हमारी डीजीपी साहब से भी बात हुई है, एसपी से भी बात हुई और कुछ दिन पहले पार्टी के नेताओं के साथ डीजीपी से समय लेकर के उनके परिवार के लोगों को हमने भेजा था मिलने के लिए। इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ अपराधी जो है वो भागे हुए हैं, फरार है। हालांकि भरोसा दिलाया गया कि जो है जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, पर जनता था अब उनके नहीं रहने पर जो आर्थिक संकट उनके परिवार के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने उस समय भी उनके धर्मपत्नी को ये विश्वास दिलाया था कि जो 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, ये बेटी सामने है और एक बेटा है, इनके पढ़ाई का, शिक्षा का, पूरे स्कूल का खर्च जो है हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, इनके जो भी क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होगा उसका खर्चा जो है हम लोग देखेंगे और आप लोगों के सामने चेक भी उनकी धर्मपत्नी को हम लोग देने का काम करेंगे और भविष्य में भी आगे और पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के और भी जरूरत पड़ेगा तो हमारी पार्टी और हम सब लोग इनके साथ मिलेंगे और प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे। इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पुलिस में हो तो मामले को रफा दफा कर रहे थे या जिनसे साठगांठ है, अपने मॉनिटरिंग में जो है निष्पक्ष जांच जो है डीजीपी साहब वो कराने का काम करें। तो आज इसीलिए आप लोगों को जो है हम लोग जो है बुलाए और चाहेंगे कि भाई कुछ 5 लाख का है, जो फीस 12वीं तक का बनता है, जो आज के डेट के हिसाब से जो फीस बनता है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने भविष्य में देखते हुए 5 लाख का चेक जो है मतलब बच्चे की पढ़ाई के जो है हम इनको जो है देते हैं
और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले, इसकी भी मांग हम लोग सरकार से रखने का काम। तो और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग जिस हिसाब से अपराध बढ़ा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी आप देखिएगा 2 युवक की हत्या होगी, जिस हिसाब से फेक एनकाउंटर करा गए तिवारी जी का हो, या जिस हिसाब से अपराधियों ने इनके पति को कितने बेरहमी से जो मारा, सत्ता में बैठे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ितों का आंसू पूछे नहीं है। वो तो युवक के परिवार से हम लोग अगर दबाव नहीं डालते, उनके परिवार को तो बाहर खड़ा कर दिया गया, कई घंटों जाम में फंसा कर रखा गया। लेकिन कभी भी आप देखिएगा ये मामला आता है तो कोई आंसू पोंछने वाला सरकार में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री, एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री, किसी के पास समय नहीं। अभी आपको सूचना मिली कि दिनारा के क्षेत्र में एक व्यक्ति मजदूरी मांगने के लिए गया तो उसको गोली मार दी। अपना काम का पैसा, हक का पैसा मांगने गया तो उसको गोली मार दी गई। परसों हम दिनारा भी जा रहे थे, उस पीड़ित परिवार से मिले। कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां गोलियां ना चल रही, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, दुकानों को खाली कर दिया जाए। एक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में जो है बना हुआ है, और कोई दोषी नहीं, केवल ये मौजूदा जो सरकार जब तक अपराधियों को संरक्षित करती रहेगी, जैसे लोजपा के जो विधायक हैं शुरू से, उनको संरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा, नेम्ड FIR तक नहीं हुआ है। उस संघर्ष से जांच किया गया है कि नहीं किया गया, जो बयान पीड़ित परिवार ने दिया तो साफ स्पष्ट है ना। सर, एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रायल चलाने के बाद सिपाही को निलंबित किया है। आप इस विषय पे कल हम सुबह आपसे बात करेंगे, और हमारी कल प्रयास है DGP साहब से हमने समय मांगा है, और ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और कल सुबह इस पर अपनी बात को भी रखेंगे। और DGP साहब समय देते हैं AK-47 वाले मामले में। हालांकि पार्टी ने निर्णय लिया है, हम तो मिल के आए थे पीड़ितों से, उस समय 25-25 हज़ार का मदद भी उन पीड़ितों को हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया, जो 3 व्यक्ति जिनको गोलियां लगी। लेकिन कल भी जो है पार्टी के जो नेता है वो लोग उनके संपर्क में है, उनके पास वो लोग मिलने जाएंगे, और ये बहुत ही गंभीर मामला है, और ये ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा जब तक SP या DM पे कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कि भाई आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने के। जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको वही फैसला करके आप गोली से मारना चाहते। तो हमको लगता है कि इसको लेकर के कल हम बात करेंगे डिटेल में। और एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिना अपराधियों को पकड़ने दम नहीं देंगे, और विमल कुमार मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रायल चलाने के बाद
देखिए उनपे खुद ही शासक हत्या का मुकदमा मुख्यमंत्री सर सामने उनके विधायक का नाम सामने आ रहा है। एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ। दोषियों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, कथनियां करने में भारी अंतर है। कल बात सर